अच्छा में धर्मराज बोले तू भैया मांग ले हमसे, अब फिर हम तुम हो जाए बराबर बराबर, फिर लड़ो, तब युद्ध होगा न्याय का। दुर्योधन कहीं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब ठीक रहा। धर्मराज कहते तू भैया मांग ले, तो अर्जुन और भीम को हम मांग लेंगे। राम मूर्ति भैया बैठो, तुम पर भी भगवती की कृपा हो गई, थोड़ा भी परेशान हो गए थे और लेकिन दरबार में आए और देखो सुत ठीक है, टनाटन बढ़िया, एक कृपा है भगवती की, उनकी कृपा। अब देखो भैया, तो दो भैया मांग लो, तो कहा नकुल और सहदेव ये लड़ाई नहीं जानते। सहदेव ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, ज्योतिष बहुत बढ़िया जानता है सहदेव, और ये नकुल जो है ये केवल गौ का पालन करता है, युद्ध कला नहीं आती। अर्जुन और भीम को हम मांग लेंगे, लेकिन कन्हैया संगम में है। भगवान ने देखो गड़बड़ होने वाला है, फिर चलाई राजनीति। भगवान बोले ठहर जाओ, अब की लड़ाई हुई राजा राजा, अब की राजा राजा लड़ी। दुर्योधन कही बहुत ठीक, इधर राजा मैं हूँ और उधर राजा है धर्मराज, बेटा बूढ़े ऐसी गदा खोपड़ी पे मारूंगा 12 टुकड़े हो जाएंगे, तैयार हैं हम। भगवान बोले पहले सुनता ले पूरी बात, फिर तैयारी कराओ। इधर राजा धर्मराज नहीं है, का फिर कौन का इधर राजा है भीम। कहे भीम राजा कब से भय, जब ते योगिक सरकार आई तब ते इनको राजा बना दिया गया है भीम को। लेकिन दुर्योधन भी चालाक था, ऐसे नहीं मानेंगे भीम को हम राजा। अगर धर्मराज जी अपना सर भीम के आगे झुका दे तब मनी, ऐसे नहीं मनी, ये राजा है, शीश झुकाएं। चालाक है क्यों भैया, बड़ा भाई छोटे भाई के आगे अगर सर झुकाएगा तो ये अन्याय होगा, अधर्म होगा, धरती रसातल की तरफ चली जाएगी। चालाक था क्यों, वो कहता है, इसलिए निवेदन किया कि धर्मराज जब शीश झुकाई है, धर्मराज बड़े हैं भीम छोटे हैं, अरे धर्मराज जब शीश झुकाई है, झुकतई भीम भस्म हुई गई है। कर दिया निवेदन, धर्मराज जब शीश झुकई है, झुकतई शीश भीम जरी जई है, भीम भस्म हो जाएगा, हमें कुछ करीबे नहीं हुई, हम बहुत चालाक। दुर्योधन कहता हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अगर धर्मराज ने शीश झुकाया भीम जलकर भस्म हो जाएगा, जब भीम जल जाएगा फिर का विजय हो जाएगी मेरी। भगवान बोले अब तो बड़ा समस्या है, अब बड़ी समस्या आ गई है, लेकिन भगवान कन्हैया है साथ में। अर्जुन ने कहा माधव अब क्या करोगे, भीम को राजा कैसे बनाओगे, ये तो मानता ही नहीं है, भीम को राजा बनाओगे कैसे, ये बताओ कैसे राजा बनाओगे। भगवान बोले घबराओ ना, देखो लिखा है भैया कवि ने, भगवान के चाहने वालों की तकदीर बदलती रहती है, वालों की तकदीर बदलती रहती है, वालों की तकदीर बदलती रहती। और भगवान के चाहने वालों की
बदलती रहती है। बैठो भैया, बंदा मास्टर जी स्वागत अभिनंदन है। अब भैया शीशा तो कोई रहता है, ओ शीशा तो ही रहता है, तस्वीर बदलती भगवान के चाहने वालों में, गौर से सुनना भैया, तस्वीर बदलती रहती है। हाँ, शीशा तो वो ही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। भगवान के चाहने वालों की तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही होता है, पैदा हुए तब भी शीशा वही था, जवान हुए शीशा वही है, वृद्ध हो गए शीशा वही रहा, तस्वीर बदल गई। बैठो भाई मास्टर जी, धन्यवाद, स्वागत है। तो सुनना माता बहन भाइयों बड़े गौर से। हाँ, मन लग रहा माता, कथा समझ में आ रही कि नहीं? हाँ सुनो, बड़ा बहुत बढ़िया कथा है, सुनो, समझ में आ रही है। ये पंचम वेद की कथा है। एक जगह हम सुना रहे थे यही प्रसंग, एक अम्मा बैठी आगे, बड़ा रोमय, बड़ा रो रही थी। तो हमने कहा कथा इनको बड़ा बढ़िया लगी। तो हम कही अम्मा कथा बढ़िया लग रही है, बड़ा तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं। लल्ला हमारे आंसू अहिला निकल रहे हैं, तुम्हें देख के हमें बड़ा दुख लगत। तो हम कहे कैसो? कहे हमारे हिया एक पड़वा हतो। हम कहे अच्छा। कहे तुम्हारे किसी को 7 दिन चिल्लानो, जैसे तुम चिल्ला ही रहे ऐसे भाव 7 दिन चिल्लानो, 8 दिन टप दिन मरी गो, 2 दिन तुम्हारा को हो गए, 5 दिन बचे हैं, आइले दुख लगत। हम कहे बारे अम्मा हमें हमारी गिनती पड़वों मिलाई दे। देखो सुनो बड़ा गौर से, महान कथा है भगवान की। तो भैया दुर्योधन कहता है भीम राजा तभी मानेंगे। भगवान बोले हम हैं साथ में, तो चिंता क्या, चिंता किस बात की है? भगवान कन्हैया ने बंसी, अब पुराण बगल में दवा दी, पढ़ा होगा महाभारत में, आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना भैया। अब टेलीविजन पर देखा होगा शायद आपने, बंसी पुराण भीम के बगल में दवाई का जा दबावो, और धर्मराज को इशारा किया तुम इसको प्रणाम करो, तुमको भीम को नहीं प्रणाम करना है, बंसी और पुराण को प्रणाम कर लीजिए दूर से, भीम राजा बन जाएगा। बारे भगवान का नैया देखो चालाकी, यही है राजनीति, ये है चालाकी। तो आगे बढ़कर धर्मराज ने बंसी पुराण को प्रणाम कर लिया, भीम राजा बन गया। अब भीम और दुर्योधन का युद्ध प्रारंभ हुआ। अच्छा, पहले लड़ाई नियम से होती थी। आप कहोगे कैसा नियम? महाभारत का नियम था कि सुबह शंख बजता था, लड़ाई शुरू हो जाती थी, और शाम के समय जैसे शंख बजा लड़ाई बंद। फिर सब लोग आ जाते, पार पार बैठकर भंडारा पाते, भोजन करते, आराम करते, दिन में लड़ते थे, शाम को संगई संग सोते थे। देखो वहां महाभारत कितनी बढ़िया है, कितनी बढ़िया कथा शिक्षा मिल रही है। दिन में लड़ते थे, शाम को कोई लड़ाई नहीं, संगई संग बैठकर भोजन पाते, आराम करते थे भैया। बैठो दत्ता, और भैया हमारे पायलट जी बैठो, अभिनंदन है। हाँ भैया, संगई संग भोजन। आवाज का नियम, आज का नियम पूछो ना, दोस्ती में तुम्हें क्या बताएं, इस कदर चोट खाए हुए हैं, दोस्ती के बड़े हाथ आगे पीछे खंजर छिपाए हुए हैं। आज का नियम क्या है? हम महाभारत भी सुन रहे हैं, क्या ज्ञानार्जन है महाभारत से? दिन में लड़ते थे, शाम को संगे संग भोजन करते, कोई लड़ाई नहीं।
अब आज दिनमा संग संग घूमी, अब तो खैर थोड़ी रोकथाम है, इस समय थोड़ी रोकथाम है। और नाइत मालूम जहां सुज तुर्राने तमंचा गोटम घूम रहे हैं, मौका पाओ मार की झाड़ी फेंक दो, गड्ढे में डाल दिया। तमाम क्राइम होते हैं, आप लोग पढ़ते हो सुनते हो ना बराबर भैया। इसलिए अब किस पर भरोसा किया जाए? सांप पर तो भरोसा है, पर आज के मित्र का कोई भरोसा नहीं। मित्र एक ही दुई बनाना, लेकिन बढ़िया बनाना, ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मित्र वो बना लो जो हर वक्त मुसीबत में काम दे, वही मित्र हैं। और नाइत ऐसे तमाम मित्र हैं। मित्र कमला पसंद की पुड़िया खिलाई, मित्र बन गए। पुड़िया खवाबो मित्र, मित्रता हो दे